हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की वीडियो नंबर 51। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 50, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि सर हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। बट मैंने जैसे हमारी जो पिछली रिवाइज्ड सिलेबस वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट बिल्कुल कट चुका है, तो आपके लिए एडमिशन वैसे ही ईजी हो चुका है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट वाला पार्ट हट चुका है, तो हमारा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट बाकी था वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितनी भी वीडियोस आ चुकी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, वो सारी की सारी सिलेबस कवर कर चुकी है। तो अगर आप में से किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, कुछ लग रहा है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हमारी जो नई वीडियो आ रही है वीडियो नंबर 51, हम लोग इस वीडियो में न्यू चैप्टर हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो नंबर 51। सर जब भी हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, कि सर बिजनेस में से जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनर रिटायर होने का मतलब है कि सर कोई पार्टनर बिजनेस अगर छोड़ के जा रहा है, उस केस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि सर अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है, तो सर सबसे पहले तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी है। सारे पार्टनर्स अगर एग्री होंगे तो ही कोई पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा सकता है। बट अगर आपने डीड में मेंशन कर रखा है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री करेंगे या 2-3 पार्टनर्स जो भी एग्री करते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ डीड में स्पेसिफिक प्रोविज़न लिख रखा है रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो डीड के प्रोविज़न काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि सर जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा उस टाइम पर क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत आएगी। तो हम लोग देखते हैं सर ऑन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टनर था बिजनेस छोड़ के चला गया, तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि सर 3 पार्टनर थे ABC, एक पार्टनर B पार्टनर छोड़ के चला गया। अब B जब छोड़ के गया तो क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, देखते हैं। सर सबसे पहला सर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स वो की वही है जो हम लोगों ने चेंज इन PSR वाले टॉपिक में पढ़े थे। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहला एडजस्टमेंट क्या है कि सर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ABC पार्टनर थे, तीनों के बीच में रेशियो था 1:1:1। B छोड़ के गया, B का शेयर कितना था 1/3। ये 1/3 B जब छोड़ के गया तो 1/3 जो था किसको मिला होगा, A और C को मिला होगा। जो B का शेयर था, B शेयर करता था 1/3 ऑफ प्रॉफिट्स। अब B जब पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है तो उसका प्रॉफिट किसी न किसी को तो मिलेगा, उसका हिस्सा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो न्यू रेशियो और एक गेनिंग रेशियो। सेकंड जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको किसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा साहब, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का भी क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ और जो लास्ट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि सर इसमें से कैपिटल एडजस्टमेंट हट चुका है, तो फोर्थ जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सर आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे से चेंज इन PSR पढ़ा हुआ है या आपने अगर खुद से भी चेंज इन PSR पढ़ रखा है, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि सर ये वाला जो चैप्टर है ये आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें वो सारी चीज़ें कवर्ड हो चुकी है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो हम पहले एक बार देख चुके हैं, इसमें हल्का सा चेंज आएगा, जो भी है मैं आपको समझा दूंगा। गुडविल का ट्रीटमेंट हम देख चुके हैं, रिजर्व सरप्लस देख चुके हैं, रिवैल्यूएशन देख चुके हैं। माइनर से जहाँ जहाँ चेंजेस हैं हम लोग वो लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं वैसी ही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग आज शुरू करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जो इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं सर, पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बात करें, मुझे चाहिए सर गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करें। गेनिंग रेशियो के लिए मुझे निकालना पड़ेगा गेन्ड शेयर। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए सैक्रिफाइस शेयर निकालते थे, वैसे ही गेनिंग रेशियो के लिए निकालेंगे गेन्ड शेयर। गेन्ड शेयर कैसे निकलेगा। गेन्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर, सॉरी गेन्ड शेयर इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अभी समझना सर क्या चीज़ है। सर मान लीजिए पहले पार्टनर थे ए, बी और सी, 3 पार्टनर थे सर। इन तीनों के बीच में रेशियो कितना था, 1:1:1। बी चला गया फर्म से, बी है नहीं। अब ए और बी के बीच में जो न्यू रेशियो है, ए और बी के बीच में कितना है, 1:1 है। इन्होंने डिसाइड किया न्यू रेशियो क्या रहेगा, 1:1। पहले ए को मिलता था 1/3, बी को 1/3, सी को 1/3। अभी कितना मिलता है, 1/2। तो सर गेन कब करेगा, जब नया शेयर ज़्यादा हो और पुराना कम हो। सर मुझे पहले 1/3 मिलता था, मतलब 33%, अब मुझे मिलता है 1/2, 50% मिल रहा है, तो ज़्यादा है। तो कैसे फाइंड आउट करें कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना गेन हुआ। नया कितना है माइनस पुराना कितना। हम लोग सेक्रीफाइस के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ये करते हैं। गेन्ड के लिए उल्टा होता है। गेन कैसे पता चलता है, नया ज़्यादा पुराना कम, तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो गेन्ड शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बहुत इजी है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं बोला कि सर कौन कितना गेन कर रहा है, या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने अपना शेयर किससे दिया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। कि सर मान लीजिए बी जो गया, बी का शेयर था 1/3, ये 1/3 किसने लिया ये भी नहीं दे रखा, ना ये दे रखा है कि बी ने अपना जो शेयर है वो किसे दिया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट share gained by remaining partners, if no information is given about share gained by remaining partners, कि सर remaining partners ने किसने किसने कितना गेन किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो कितना होगा, किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला था, ये क्वेश्चन में था ओल्ड रेशियो, ये था न्यू रेशियो। कुछ भी नहीं बोला कि बी का शेयर किसने किसने लिया, कितना लिया। उस केस में अगर हम यहाँ गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा सर, ए और बी, सॉरी ए और सी, जो ए और सी पार्टनर है इनके बीच में जो न्यू रेशियो है और इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना कर रहा है। या मान लेते हैं सर न्यू रेशियो और दे नहीं रखा, सिर्फ आपको ये बोला कि बी रिटायर हुआ, तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड सी। गेनिंग रेशियो कितना आएगा, ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, किसके बिटवीन, ए एंड सी। कितना, 1:1। आई बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है तब तो आप लोग न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके गेनिंग शेयर निकाल लीजिए। न्यू शेयर है, जैसे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर करते थे कि मुझे ओल्ड और न्यू दे रखा है तो मैं सेक्रीफाइस निकालूंगा। बट अगर मुझे न्यू रेशियो नहीं दे रखा या ये नहीं बोला होता वहाँ पे कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उस केस में हम लोग वहाँ पे बोलते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं बोला कि न्यू रेशियो क्या है या कौन कितना गेन कर रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने अपना शेयर किसको दिया, कुछ भी नहीं बोला। अगर आपको सिर्फ ये चीज़ दे रखी है ओल्ड रेशियो वाली, अगर सिर्फ ये चीज़ दे रखी है, उस केस में गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सॉरी ए बी एंड सी ले लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 1:1:1. B retires. Find
गेनिंग रेशियो, बी रिटायर हो गया, आपको क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशियो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला किसने कितना शेयर लिया, बी ने किसको दिया शेयर, उस केस में हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड सी विच इज इक्वल्स टू 1:1। बी तो चला गया साहब, तो बी का शेयर हट गया, ए और सी बचे, तो ए और सी के बीच में जो ओल्ड रेशियो है वो इनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू रेशियो की। ये तो था गेनिंग रेशियो के बारे में, बात करेंगे न्यू रेशियो के बारे में। गेनिंग रेशियो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। न्यू रेशियो समझना, न्यू रेशियो कैसे निकालें। सर मेरे को पहले प्रॉफिट मिलता था, मान लीजिए 1/3, पहले कितना मिलता था, 1/3 मिलता था, ठीक है। अब हुआ क्या, एक पार्टनर रिटायर हो गया, अब मुझे उसने कुछ शेयर भी दिया, तो मेरा जो नया शेयर है वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। मेरा पहले शेयर 1/3 था, या यूँ कहूँ कि मुझे पहले प्रॉफिट मिलता था 33%। अब एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसने मुझे 10% शेयर दे दिया, तो मुझे अब मिल रहा है 43%। तो मेरा पुराना शेयर 33, कुछ मिला तो न्यू शेयर ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ज़्यादा आएगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो के लिए हम लोग लिखते हैं न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। आपको कितना मिला, अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपने कितना कितना गेन किया तब तो बहुत बढ़िया बात है, हम लोग ओल्ड शेयर में क्या करेंगे, गेन शेयर ऐड कर देंगे। आई बात समझ में। एक और चीज, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट शेयर गेन्ड बाय ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर, शेयर गेन्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कितना शेयर गेन कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये बोला कि मान लीजिए आपको बोला क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो 1:1:1 है, बी रिटायर हो गया साहब, बी रिटायर हो गया, अब आपको बोला न्यू रेशियो फाइंड आउट करो। उस केस में न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए और सी का जो रेशियो है, जो ए और सी के बीच में रेशियो है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:1। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, इन सच ए केस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। आई बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला कि सर कौन कितना गेन कर रहा है, किसने कितना लिया, उस केस में न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, गेनिंग रेशियो भी किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर। आई बात समझ में। अदरवाइज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन्ड शेयर। आई बात समझ में। अगर आपको गेन शेयर दे रखा है किसने कितना गेन किया, तो पुराने शेयर में प्लस कर दो, नहीं दे रखा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओल्ड रेशियो के बराबर। आया समझ में। एक बार इसे फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन के। एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है 2020 एडिशन, इसके चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है उसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए फास्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर्स। इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला सर ए बी सी पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 1/2, 2/5, 1/10। हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को एक बार, ओल्ड रेशियो जो गिवन है, इस रेशियो को एक बार, जो फ्रैक्शंस में हमारे पास रेशियो गिवन है, इसको एक बार रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर रेशियोज में। सबका डिनोमिनेटर 10 लेते हैं, तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 5:4:1। सबका डिनोमिनेटर 10 लिया। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर सी रिटायर हो गया तो क्या होगा। सी रिटायर हो गया, सर भूल जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि सी ने अपना शेयर किसको दिया, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि सी अपना शेयर किसको दे रहा है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, या किसे कितना मिला, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उस केस में न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना होगा, 5:4। आई बात समझ में,
क्लियर है। अब हम लोग करेंगे एक और क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का। हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट क्या बोला है क्वेश्चन में। आर एस एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5. M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio 1:2. Calculate the new profit sharing ratio. इधर ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला कि सर R, S और M पार्टनर्स है, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 2/5, 2/5, 1/5। हम 2/5, 2/5, 1/5 को 2:2:1 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देखना क्या बोला, M retires, his share is taken by R and S in 1:2. M रिटायर हुआ, M का शेयर R और S ने लिया कौन से रेशियो में, 1:2 में। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला कि सर आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करिए, न्यू रेशियो कितना आएगा। हमें ये बोला है कि सर कौन कितना गेन कर रहा है। M का जो शेयर है R और S दोनों ने लिया कौन से रेशियो में लिया, 1:2 में। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सर कहीं ना कहीं कौन कौन गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए क्या, न्यू रेशियो। कैसे फाइंड आउट करें, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन्ड शेयर। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन्ड शेयर। देखिए अगर हम बात करें आर की, आर का पुराना शेयर कितना था, आर का पुराना शेयर है सर 2/5। इसको मिला कितना, एम का जो शेयर है, एम का जो शेयर है वो आर और एस ने 1:2 में लिया। एम का शेयर 1/5 था, ये किसने लिया, आर और एस ने कौन से रेशियो में, 1:2 में। तो आर को कितना मिला, 1/5 का 1/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 1/5 इंटू 1/3। ये किसको मिला, आर को मिला। तो ये हो गया 2/5 प्लस 1/15, 2/5 प्लस 1/15। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा, एलसीएम लिया 15, 6 प्लस 1, 7/15। ये आर का न्यू शेयर आया। बात करेंगे एस के न्यू शेयर की। एस का न्यू शेयर कैसे आएगा, एस का पुराना शेयर 2/5 प्लस इसको कितना मिला, 1/5 का 2/3, 1/5 का 2/3। ये 1/5 था, इसका 2/3 किसको मिला, एस को। कैलकुलेट करेंगे 2/5 प्लस 2/15। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 15, 6 प्लस 2, ये हो गया 8/15। आर का न्यू शेयर 7/15, एस का न्यू शेयर 8/15। मैंने आपको पहले भी बताया न्यू शेयर के केस में अगर आप लोग न्यूमरेटर की टोटल करेंगे तो वो डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। न्यूमरेटर 7 और इसका न्यूमरेटर 8, टोटल कितना हुआ 15, डिनोमिनेटर भी 15, मतलब हम मैथमेटिकली करेक्ट हैं। तो न्यू रेशियो लिखेंगे, न्यू रेशियो बिटवीन आर एंड एस इज इक्वल्स टू 7:8। आया समझ में। एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फास्ट पॉज करके फटाफट नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट क्या बोला है। WX, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. Y retires, retire कौन हो रहा है, Y. W, X and Z decided to share future profits and losses equally. Calculate gaining ratio. इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है W, X, Y and Z are partners, उनके बीच में रेशियो कितना है, 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। इसका अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, 2:1, 2:1। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला न्यू रेशियो दे रखा है 1:1। वाई रिटायर हो गया, न्यू रेशियो गिवन है 1:1, W, X और Z के बीच में। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशियो है। फाइंड आउट क्या करना है, गेनिंग रेशियो, बहुत ईजी है। हम लोग फाइंड आउट करेंगे गेन्ड शेयर इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर हम बात करें W की, W का न्यू शेयर कितना है, 1/3। ओल्ड शेयर कितना था, अगर मैं बात करूं ओल्ड शेयर भी कितना था इसका, 2/6। अगर मैं इसको देखो तो कितना था, 2/6। तो 1/3 माइनस 1/3, इसने कुछ गेन किया क्या, नहीं, इसने कुछ गेन नहीं किया। इसका ओल्ड रेशियो कितना, गेन शेयर कितना आया, 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस। अगर मैं बात करूं X की,
न्यू शेयर है 1/3, ओल्ड शेयर 1/6। कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया 6, 2 माइनस 1, 1/6 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसने गेन किया। हम फाइंड आउट क्या करें, गेन शेयर, और पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। Z पुराना शेयर, सॉरी नया शेयर है 1/3, पुराना शेयर कितना था 1/6। कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लीजिए 6, 2 माइनस 1, 1/6, इसने भी क्या किया, गेन किया। तो गेन कौन कौन कर रहा है, W तो गेन कर नहीं रहा, गेन कौन कौन कर रहा है, X और Z गेन कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, X एंड Z गेन्स एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन X एंड Z इज इक्वल्स टू 1:1। गेन कौन कौन कर रहा है, X और Z गेन कर रहे हैं, W कोई गेन नहीं कर रहा। तो X और Z के बीच में गेनिंग रेशियो कितना आया, 1:1 आया समझ में। बहुत इजी है सर, क्वेश्चन में हमारे को ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। ओल्ड शेयर न्यू शेयर आपके पास है, आप न्यू शेयर ओल्ड शेयर दोनों गिवन है, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करिए, आपको मिल जाएगा गेन शेयर। ठीक है, एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, PQ and R are partners in the firm sharing profits in the ratio 7:3. P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be the same as existing between P and Q. P रिटायर हुआ, क्या डिसाइड किया, Q और R के बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा, जो P और Q के बीच में था। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला सर PQR पार्टनर्स है, इनके बीच में ओल्ड रेशियो 7:3 है। क्वेश्चन में बोला कि सर P रिटायर हो गया और ये डिसाइड किया गया कि Q और R के बीच में न्यू रेशियो जो आएगा वो किसके बराबर होगा, P और Q के बीच में जो ओल्ड रेशियो था उसके बराबर। अब अगर मुझे न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है कितना आएगा, देखो Q और R इन दोनों के बीच में रेशियो कितना होगा, जो P और Q के बीच में था, P और Q के बीच में रेशियो कितना था 7:5, तो न्यू रेशियो बिटवीन Q एंड R कितना आ गया 7:5। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। क्वेश्चन में क्या बोला था, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करें, गेन शेयर इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन शेयर कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब अगर बात करते हैं न्यू शेयर की, अगर Q का बात करें, Q का न्यू शेयर कितना है 7/12, Q का न्यू शेयर कितना है 7/12। ओल्ड शेयर पहले कितना था 5/15, ओल्ड शेयर इतना है। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम 60 ले लीजिए, 12 5 तो 7 5 35 माइनस 5 4 20, या 15/60, ये इसने गेन किया Q ने। ठीक है, बात करते हैं R की, R का न्यू शेयर 5/12, ओल्ड शेयर 3/15। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लिया 60, या आया 25 माइनस 12, कितना आया 25 माइनस 12, ये हो गया 13/60। ये भी क्या किया, गेन किया। एक बार वापस देखिए क्या बोला है सर, हमारे पास न्यू शेयर और ओल्ड शेयर दोनों गिवन है। क्वेश्चन में बोला गेन शेयर फाइंड आउट करो, तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस किया, 7/12 माइनस 5/15, और इसके अंदर 5/12 माइनस 3/15। कैलकुलेट किया, कितना आया, इसका आया 15/60 गेन, इसका आया 13/60 गेन। तो यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R इज इक्वल्स टू 15:13। ये कितना हो गया, गेनिंग रेशियो 15:13। आया समझ में। एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो बात करी उसमें हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया कि सर कैसे हम लोग, अगर किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है उस केस में कैसे हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये जो टॉपिक है न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो वाला, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है। आप लोग इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो वाले, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती, कोई भी डाउट लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए ना, मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।